शिवा से पंथा न संतु। गत बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि डार्क मैटर जो है वही ब्रह्म है, उसको कोई लेना देना नहीं है किसी और चीज के साथ में, कि वो क्रिया नहीं करता, वह स्वतः कार्य नहीं करता, पर वो सब में व्याप्त है। सर्वव्यापक तत्व जिसे कहते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस कह लीजिए। अगर ब्रह्म शब्द से आपको असुविधा हो रही है, कोई बात नहीं, प्योर कॉन्शियसनेस कह लीजिए। इस शब्द से भी अगर कुछ असुविधा है तो तत्व तो मानना ही पड़ेगा। कोई ना कोई तो एक तत्व है ही, कोई ना कोई तो एक फोर्स है ही, कोई ना कोई तो एक शक्ति है ही जो दिखती नहीं है। और जो भी खाली जगह, रिक्त जगह है, वो उस शक्ति से परिपूर्ण है, भरी हुई है। शरीर के अंदर में भी जो खोखलापन है वो वही है, उसमें भरती है, वह पूरा खाली नहीं है। अब आ जाए बाद बाकी शब्दों के ऊपर। परमात्मा, भगवान, ईश्वर, प्रभु। ईश्वर, भगवान, देव, इस सब पर चर्चा तो इस चैनल में पहले हो चुकी है। यहां पर इतना कहना है कि ये सब क्रम से प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं जो सृष्टि संविधान, सृष्टि प्रबंधन, सृष्टि निर्माण, सृष्टि विस्तार में काम आते हैं। ये एक पद है, एक पदवी है, उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उसको वैसा सम्मान मिलना चाहिए। परमात्मा की क्या व्याख्या है? यहां पर तेरी और मेरी व्याख्या नहीं चलती है, यहां पर एक ही है कि जब सृजन का वक्त आता है, मैनिफेस्टेशन का वक्त आता है, तो अपने 3 शक्तियां मानी गई हैं, ऊर्जा के 3 स्रोत माने गए हैं, निर्माण, सृजन, पालन पोषण और संहार। ये 3 मिला के जो शब्द का प्रयोग होता है वो, उसके लिए हम कहते हैं परमात्मा। फिर उनका धीरे धीरे जैसे विस्तार होता है सृष्टि का, तो जिनके अवतार होते हैं उनके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं भगवान। और जो सर्वव्यापक विवेक के रूप में सबके अंदर में विद्यमान है, उसको कहते हैं विवेक, विवेक रूपी ईश्वर। इनको समझे बिना अगर कोई अपने आप को ईश्वर मानने लग जाता है, ईश्वर हम होगी, बलवान सुखी, मैं ही बलवान हूं, मैं ही ईश्वर हूं सब चीज का, हम सब ईश्वर हैं, तो किस रूप में ईश्वर हो? असुर के रूप में ईश्वर हो, एक हैवान दरिंदे के रूप में ईश्वर हो, अपने आप को पूजित करवाने के लिए ईश्वर हो, वो तो गलत हो जाएगा मामला। विवेकवान, जी हां, विवेक यहां पर अनुशासन के पक्ष में जाता है कि जो अनुशासित हैं, जो दिलो दिमाग का प्रयोग करना जानते हैं, निंदा नहीं करते कि अक्षय जी आप तो बुद्धि का प्रयोग करते हैं। क्या दोष है इसमें? बुद्धि का प्रयोग कर कर अगर ये चल गुमराह नहीं कर रहा, भ्रमित नहीं कर रहा, तो ठीक है। और केवल बुद्धि का प्रयोग तो है नहीं, दिलो दिमाग का तालमेल बैठाया जाता है कि मन बुद्धि की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। पहला चरण तो मन ही आएगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण के मामले में। अब प्रभु शब्द का अर्थ तो एक ही होता है, स्वामी। वो तो व्यवहार में भी हम लोग कह ही देते हैं भाई ये तो प्रभु हैं। पैसे वाले के लिए भी बहुधा प्रभु शब्द का प्रयोग होता है। अब ऊपर से क्रम देखें तो एकदम निर्धारित क्रम है, परमात्मा, भगवान, ईश्वर। तो अब यहां पर देव किसे कहेंगे? देव देवी। कई लोग कहते हैं देवी देवता तो होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते भाई? आप तो हो ना, तो क्या आप देवता नहीं हो? आप देवी नहीं हो? देव शब्द पर बहुत अच्छी तरह चर्चा हो चुकी है, समझा दिया गया है। और ये इस चैनल की अपनी कोई मिल्कियत नहीं है, अपनी कोई बपौती नहीं है कि उसकी अपनी व्याख्या नहीं। यहां पर जानकर शास्त्रों का और प्रामाणिक दर्शनों का उल्लेख किया जाता है, ताकि आप भी अपनी साधना के द्वारा उस सत्य का, उस क्रम का अनुभव करना सीख लें, जान लें, समझ लें और एक स्वस्थ संवाद स्थापित करें समाज के साथ में। तो प्रभु कोई जरूरी नहीं कि वो ईश्वर हो, जरूरी नहीं वो भगवान हो, तो हो ही नहीं सकता, परमात्मा का सवाल ही पैदा नहीं होता। पर ऊपर से हम देखें, जैसे कहा गया निज प्रभु में देखे मैं जगत,
कैसे न करहि विरोध, गोस्वामी जी ने कहा। तो वो अपने इष्ट के लिए जान कर, समझ कर, अनुभव कर कर ये बात कह रहे हैं, यूं ही नहीं कह रहे, हवाई बातें नहीं हैं। तो जो लोग अपने आप को सुप्रीम कहते हैं, फिर कभी भगवान कहने लग जाते हैं, फिर अपने आप को ईश्वर कहने लग जाते हैं कि सबको तो मेरी शरण में आना पड़ेगा। क्यों भैया? नहीं, मैं कोई शरीर नहीं हूं और मेरी कोई सत्ता नहीं है। बोले अच्छी बात है, बहुत अच्छा अनुभव हो गया आपको, फिर आप ही की शरण में क्यों आना पड़ेगा? नहीं, मैं तो ऊर्जा हूं, ऊर्जा ही महत्वपूर्ण है, ऊर्जा ही महान है और कोई महान नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, कोई महान नहीं है, एक ऊर्जा ही महान है, तो वो आप ही को क्यों देखे सब जगह? अपने आप को क्यों ना देख ले सब जगह? अगर ब्रह्म में जगत देखना है और ब्रह्म भाव के लिए स्वयं को ही देखना पहले प्रारंभ करें, फिर स्वयं से दृष्टि तो अपने आप हटी जाएगी। कि साधना के स्तर होते हैं अलग अलग, उस स्तर के अनुसार वो समय आ जाएगा कि जब उसको स्वयं की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों वो आपको सब में देखे? तो जानी बात है, आप अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। ये है भक्ति संप्रदायों की चालाकी। बड़े चौकस तरीके से उन्होंने ये सब बातें समाज में इस कदर फैला दी हैं कि लगता है कि नहीं, भगवान ही परमात्मा है। ना 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 ना, परमात्मा भगवान हो सकता है, भगवान को जरूरी नहीं परमात्मा हो। ये भी आप लोगों ने सुना होगा कि कृष्ण ही परम ब्रह्म है, देखो। ना 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 ना, ऐसी कुछ नहीं है। ये सब घिनौनी राजनीति है, कूटनीति है। नहीं, एक्चुअली जी आप लगता है आप शैव संप्रदाय से हैं। ना, यहां पर संप्रदाय का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। समझदारी का सवाल है, क्रम से समझने समझाने का सवाल है कि सृष्टि प्रबंधन निर्धारित है, सृष्टि संविधान निर्धारित है। एक क्रम जो है वो बना बनाया हुआ है आदि अनंत समय से। अवतार हैं, वो अवतार ही रहते हैं। एक क्रम होता है। एक छोटा सा उदाहरण लेंगे नारायण शब्द का। ये विष्णु का पर्यायवाची के रूप में लिया जाता है, तो सही में क्या है? नारायण शब्द जो है वो एक पदवी है, पद है। उपदेव की श्रेणी में वो पद आता है। उपदेव, देव, ऐसे करके जो क्रम है, गणदेव, जो उपदेव जो सबसे नीचे का क्रम है, उसमें एक पद है नारायण। आजकल की भाषा में कहें, एक व्यवहार की भाषा में कहें, तो जो फाइल ट्रांसफर होती है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, तो अवतारों की जो फाइल है वो इनके द्वारा फिर आगे बढ़ती है। अब चूंकि विष्णु जी के अवतार अधिक होते हैं, संचालन विभाग है, इसलिए नारायण एक पदवी है। उसको किस रूप में लिया जाता है वो एक अलग विषय है, पर ये उपदेव हैं। देखिए, उपदेव को लोगों ने अपदेव बना दिया, ये गलत है, अपमान है। खैर, उपदेव में तो आपके नाग, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं, पिशाच आदि सब आते, यक्षी, रक्षी सब आते हैं, वो एक अलग विषय है। पर जान तो लें कम से कम, अफवाहें फैलाने से पहले कम से कम चीजों को समझ लें, पढ़ लें। जानकारों का अभाव नहीं है भारत में अभी। कम से कम यह योग्यता तो हम अपने में अवश्य धारण कर लें, पैदा कर लें कि किसी योग्य से परिचय हो, समझने का सामर्थ्य प्राप्त हो, चीजें अपने आप खुलती चली जाती हैं। एक क्रम होता है। ब्रह्म के बाद में जब मैनिफेस्टेशन का वक्त आता है, समय होता है, फिर परमात्मा, फिर भगवान, फिर ईश्वर, फिर प्रभु। तो इस कदर है सब चीजें बनी हुई अपने यहां पर।
ओम।